बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। हमारे साथ अमनदीप सिंह आलूवालिया भी हैं। लैंडमार्क ग्लोबल लर्निंग लिमिटेड को रिप्रेजेंट करते हैं और पंजाब के और देश के जाने माने ब्रांड जसमीत भाटिया जी से जुड़े हैं। सो अमन जी, आपका बेहद स्वागत है और टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं ये चाहूंगा, ऑस्ट्रेलिया में बड़ी तेजी से रिफ्यूजल आ रहा है स्टूडेंट्स का, बहुत ज्यादा रिफ्यूजल आ रहे हैं। इसका रीजन क्या है? पहले तो आप ये बताएं, क्या बहुत सारे एजेंट्स को ऑस्ट्रेलिया में फाइल लॉज की नॉलेज नहीं है? दूसरा, ऑस्ट्रेलिया में एक बार रिफ्यूजल हुआ तो दूसरी बार अगर आप 10+2 के बाद अप्लाई कर रहे हैं डिप्लोमा के डिग्री के लिए, तो अगर रिफ्यूजल आ गया तो मान लो कि ग्रेजुएट मास्टर्स के लिए ही आप दोबारा अप्लाई कर पाओगे, तो आप नेक्स्ट एजुकेशन में ही दोबारा अप्लाई कर पाओगे। ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट्स इतना रिस्क क्यों ले रहे हैं? किसी भी कंसल्टेंट से फाइल लॉन्च करा रहे हैं, फंड्स उस तरह से नहीं दिखाए जा रहे। इसका नुकसान स्टूडेंट्स को किस रूप में होगा जो इतनी तेजी से रिफ्यूजल आए? सर देखिए, सबसे पहले तो बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि ऑस्ट्रेलिया में रिफ्यूजल्स रिसेंटली बढ़ गए हैं फिर से। और उसका कारण ये है कि ऑस्ट्रेलिया जब भी थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी इंडिया को देता है तो उस टाइम पे उस फ्लेक्सिबिलिटी का मिसयूज बहुत होता है। अभी रिसेंटली भी आपके प्लेटफॉर्म में मैंने कुछ टाइम पहले बताया था कि इंडिया लेवल 2 में आ चुका है, लेकिन उस लेवल 2 में आने के बाद फिर से फाइलें इस तरीके से लगाई जा रही हैं कि दोबारा से इंडिया को लेवल 3 में अगर नहीं आया तो ला दिया जाएगा। क्योंकि जब आप एक कंट्री के लिए अप्लाई करते हो, तो आप उस कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ अप्लाई करें, ना कि अपनी मर्ज़ी से। अभी ये जो पैकेज सिस्टम्स का ट्रेंड है, उसमें क्या होता है कि बच्चे के फंड्स जो है एक कंपनी खुद दिखा देती है, फीसें खुद पे करवा देती है, फीस आफ्टर वीज़ा के कॉन्सेप्ट है। एम्बेसीज़ एंड यूनिवर्सिटीज़ को ये जानकारी होती है, क्योंकि जब वो आपकी वेरिफिकेशंस करते हैं, तो उनको वो क्लैरिटी मिल जाती है, क्योंकि बैंक अकाउंट 3 महीने पहले खोले होते हैं। अभी एम्बेसीज और यूनिवर्सिटीज़ ने ये भी शुरू कर दिया है, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी ने ये शुरू कर दिया है कि वो आपसे आपकी 1 साल पुरानी स्टेटमेंट भी माँगेंगे तो आपको देनी पड़ेगी। क्योंकि वो ये वेरीफ़ाई करते हैं ना कि बैंक अकाउंट कितना पुराना है। तो बैंक अकाउंट पुराना होता नहीं है, 3 महीने पुराना बैंक अकाउंट खुलता है और उसके अंदर ही आप अपने फंड जमा करवाते हो, तो ऑब्वियसली रिफ्यूज़ल आता है। क्योंकि जो लोग पैकेज करते हैं वो आपके अकाउंट में पैसे नहीं डालते, वो नया अकाउंट खोल के उसमें पैसे डालते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि जिसको भी ऑस्ट्रेलिया में एप्लीकेशन प्रोसेस करनी है, वो ये नहीं समझ रहा कि फंड्स तो दिखाने लेकिन सोर्स ऑफ फंड की क्या इंपॉर्टेंस है। क्योंकि सोर्स ऑफ फंड से ये चेक किया जाता है कि आने वाले बाकी के 2 साल की जो बैचलर्स है या बाकी के 1 साल की जो मास्टर्स है, क्या वो स्टूडेंट के जो सोर्स हैं, जिनसे वो अपने आप को स्पॉन्सर करवा रहा है, वो उसकी वो फीस का खर्चा उठा पाएँगे, उसके लिविंग कॉस्ट का खर्चा उठा पाएँगे। तो कॉम्प्लिकेशन इसीलिए बढ़ रही है कि सोशल मीडिया पे सर आपने भी देखा होगा, विदाउट आईएलटीएस, विदाउट फंड्स और पैकेज कर लो, फीस आफ्टर वीज़ा कर लो, फाइल लॉन्च कर लो, तो इसी वजह से रिफ्यूज़ल आ रहा है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे कॉलेज में अगर हम अप्लाई करेंगे, चाहे वो लेवल 2 क्यों ना हो, लेवल 1, लेवल 2 इंस्टीट्यूशन, क्राइकस एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन में आप अप्लाई कीजिए, आपका डेफिनिटली वीज़ा आएगा। क्योंकि देखिए, अगर एक कंट्री कह रही है कि हमें स्टडी वीज़ा पे स्टूडेंट को लाना है, तो वो अगर 100 बच्चे अप्लाई करें, तो 100 के 100 रिफ्यूज़ थोड़ी कर देगी। वो उन बच्चों को लेके आएगी जिनकी उनको ज़रूरत है, तो आपको उनकी वो ज़रूरत पूरी करनी है। ठीक है जी, अगर मैं बड़ी सिंपल सी सर एग्ज़ाम्पल डिस्कस कर रहा हूँ। आई थिंक हम हिंदुस्तानियों के घर में जब खाना बनता है तो ऑब्वियसली नॉर्मली 2 सब्जियाँ बनती हैं। अगर मेरे पास एक प्लेट के अंदर 2 बाउल्स पड़े हुए हैं और एक के अंदर मैंने चने डाले हुए हैं और एक के अंदर दाल डाली हुई है, राइट? तो और जब तक वो एक या तो उस एक बाउल में दाल खत्म नहीं होती, तब तक मैं और डाल नहीं सकता, क्योंकि वो बाहर गिरनी शुरू हो जाएगी। या फिर मेरे पास तीसरी बाउल नहीं आएगी तो मैं कोई और सब्ज़ी उसमें डाल नहीं सकता। अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो रिक्वायरमेंट है, उस अकॉर्डिंग हम अप्लाई नहीं कर रहे। मतलब एक बाउल के अंदर अगर दाल डालनी है, तो आप उसमें चने की सब्ज़ी मिक्स करोगे तो वो खराब ही होगी। अब वो कह रहे हैं मत डालो, हमें नहीं चाहिए, राइट? बट हम ज़बरदस्ती डाली जा रहे हैं, डाली जा रहे हैं, डाली जा रहे हैं। सो ये प्रॉब्लम को समझने की ज़रूरत है कि जिस प्रोग्राम में उनकी रिक्वायरमेंट है, जिस तरीके से वो कह रहे हैं फाइनेंशियल्स मेंटेन होने चाहिए, उस हिसाब से करना पड़ेगा तो वीज़ा आएगा। हम पर्सनली मैं आपको बताऊँ, हम ऑस्ट्रेलिया प्रमोट करते हैं, लेकिन हम वैसे केसेस को प्रमोट करते हैं जहाँ पे हमें भी पता है वीज़ा आएगा, क्योंकि 35-40 लाख का अमाउंट एक बच्चे के पास जो है सस्टेन करना 6 महीने के लिए आसान नहीं होता।
कोई भी फैमिली चाहे वो अमीर क्यों ना हो, रिच क्यों ना हो, वो 40-50 लाख जेब में रख के थोड़ी बैठे हैं, राइट? तो वो सही बात। सस्टेनेबिलिटी कम होती है। तो इस वजह से बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब आप मेरे पास नहीं आ रहे कोई बात नहीं, लेकिन जब आप किसी कंसल्टेंट से मिल रहे हो तो पहली मीटिंग में 3 घंटे, 4 घंटे बैठ के अच्छे से समझिए। फिर उनको अपने डॉक्यूमेंट दिखाइए और पूछिए कि क्या ये ठीक है, फिर ही प्रोसीड कीजिए। फाइनेंशियल्स पहले से ही वेरीफाई करवा के आगे चलिए, नहीं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफ्यूज़ल रहेगी ही रहेगी। और लैंडमार्क के ऑस्ट्रेलिया में डायरेक्ट पार्टनर्स हैं। सो हम आपकी एप्लीकेशन को डायरेक्ट पार्टनर के साथ असेस करवाएँगे, क्योंकि बहुत सारे कंसल्टेंट्स की तो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी पार्टनर भी नहीं होते। ये जी, भी सर एक रीज़न है रिफ्यूज़ल्स का, क्योंकि बच्चों के पहले 6-6 8-8 महीने केसेस जो हैं फँसे रहते हैं, उसके बाद अगर मार्च इनटेक है तो फाइल दिसंबर में लॉन्च सॉरी जनवरी-फरवरी में लॉन्च होती है। जबकि ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी नॉर्मली ये कहती है कि 60 दिन का मिनिमम टाइम चाहिए, उससे पहले फाइल लॉन्च करो। सो डायरेक्ट पार्टनर्स हैं जहाँ पे उनके साथ अप्लाई करो तो और चांसेस बढ़ जाएँगे। असेसमेंट डायरेक्टली यूनिवर्सिटी करेगी और गाइड करेगी क्या करना है। जी। चलिए, थैंक यू सो मच। सो बड़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की अमनदीप सिंह आलूवालिया जी ने, जसमीत भाटिया जी की टीम के सीनियर मेंबर हैं, और आप 9041390412 इंडिया से कहीं भी और दुनिया से कहीं भी आप टेलीफोन कॉल कर सकते हैं, और लैंडमार्क आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको देगा। और ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करना है तो स्ट्रिक्टली गाइडलाइंस को फॉलो करें। अगर आप गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका रिफ्यूजल तय है ऑस्ट्रेलिया से। थैंक यू सो मच अमन जी, बेहद शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू सर। तो बोलो सर, चार है दादा जी। वाली एग्जाम्पल गलत तो नहीं हुई थी? नहीं नहीं, वो ठीक है, ठीक है। ये हाँ जिंदगी ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਹਫਤੇ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ 3-4 ਸ਼ੋਅ ਕੱਢਿਆ ਕਰਨੇ। डन सर, ਚਲੋ डन डन डन। सर, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई, सत श्री अकाल।